दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मॉस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको खगोल और या भूगोल में इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं कि हम ब्रह्मांड के बारे में अभी तक हमारे पास क्या ज्ञान प्राप्त है। जिस तरह से अन्य विज्ञानों की धीरे धीरे उन्नति हुई है, यानी कि मनुष्य ने सभी कुछ धीरे धीरे जाना है और कई चरणों में जाना है। जैसे ही किसी विज्ञान का नए सब्जेक्ट या नए टॉपिक की जैसे ही खोज होती है तो पुराने टॉपिक और पुरानी अवधारणाएं जो हैं वो बदलती रहती हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के बारे में भी कई अवधारणाएं आईं और अवधारणाएं समय समय पर बदलती रहीं। और आज जो ब्रह्मांड की अवधारणा है वो क्या अवधारणा है, उसके बारे में और कब कौन सी अवधारणा बनी और कैसे अवधारणा पनपी, उसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों प्रथम इस पृथ्वी पर मानव जीवन है तथा अन्य किसी ग्रह पर मानव जीवन नहीं है, ये बात जो है वो अभी तक सत्य साबित हुई है। लेकिन भविष्य में ये बात भी झूठी साबित हो जाए तो इसके बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसीलिए आज के हमारे इस ब्रह्मांड की कल्पना जो है वो भी समय समय पर बदलती रही है। तो इस ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहला जो विचार है वो 140 ईस्वी में आया था। तो 140 ईस्वी में सबसे पहले क्लेडियस टॉलमी जो मिस्र और यूनानी परंपरा के विद्वान थे और ये खगोल शास्त्री थे, इन्होंने हर विषय के बारे में अपने विचार दिए हैं। तो इन्होंने ही ब्रह्मांड के बारे में भी अपने विचार दिए हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में इनका विचार जो है वो क्लॉडियस टॉलमी का विचार जियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से जाना जाता है। जियोसेंट्रिक अवधारणा यानी कि सबसे पहले विद्वान भी यही समझते थे जो आजकल के अनपढ़ लोग समझते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है तथा अन्य तारे और अन्य जो कुछ भी हमें आकाश में दिखाई देता है वो सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यही बात बचपन में हम लोग जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं या किसी विज्ञान का खगोलीय विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तभी हमें मालूम होता है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और चंद्रमा तथा अन्य ग्रह चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि सूर्य के चारों ओर ये सभी चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहला यही विचार आया था जो आज भी हमारे बच्चों में और हमारे अनपढ़ जो है समाज है उसमें ये प्रचलित है, जिसे कि जियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जो है वो सेंटर में है, पृथ्वी केंद्र में है। इस अवधारणा का मुख्य बात ये थी कि ये जो है वो है पृथ्वी और इस पृथ्वी के चारों ओर परिता जो है वो सूरज और ग्रह जितने भी हैं वो सब चक्कर लगाते हैं, जबकि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है और पृथ्वी रुकी हुई है तथा उसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और दिन निकलता है और दिन डूब जाता है। यानी कि सूर्य निकलता है और सूर्य डूब जाता है। तो सूर्य जो है वो पूर्व में निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, यही हमें दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो सबसे पहले हमारी यही अवधारणा जो है वो आई और विज्ञान में यानी खगोल शास्त्र में ये ही पहली अवधारणा थी, जिसे कि जियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से जानते हैं। और फिर जैसे जैसे विद्वानों ने इसके बारे में और अध्ययन किया तथा विद्वानों ने कुछ दूरबीनों का प्रयोग करके इस आकाश का और तारों का अध्ययन करना जब शुरू किया तो एक नई परिकल्पना निकल कर आई, जिसे कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से जानते हैं। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, और ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के रहने वाले थे और ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 1543 ईस्वी में इस अवधारणा को दिया तथा इस अवधारणा के आने से इन मिस्र और यूनानी परंपरा के जो विद्वान थे इनके ज्ञान को ठेस पहुंची। तो इन्होंने निकोलस कोपरनिकस पर जो है कई तरीके के इल्जाम लगाए तथा ये जो है ईसाई धर्म और यानी धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने वाली बात इन्होंने कही, क्योंकि निकोलस का मानना था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है तथा उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। यानी कि इस अवधारणा में
पृथ्वी केंद्र में थी, और जब दूसरी अवधारणा आई तो इसमें जो है वो सूर्य जो था वो केंद्र में हो गया, और इस सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह और उपग्रह चक्कर लग। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के तहत जो है वो सूर्य मध्य में था और उसके चारों ओर जो है वो अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये हेलियोसेंटर अवधारणा जो है वो सौरमंडल की अवधारणा है, यानी कि इन्होंने अपने सौरमंडल को ही ब्रह्मांड कहा, यानी कि इन्होंने पृथ्वी और उसके चारों ओर ये घूमने वाले जो ग्रह हैं ये बताया कि पृथ्वी सेंटर में है, इन्होंने बताया कि सूर्य सेंटर में है, तथा उसके चारों ओर जो तारे और अन्य ग्रह हैं वो घूमते हैं। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा 1543 में आई, और 1543 यानी कि 140 से और 1543 के बीच में जो है वो जियोसेंट्रिक अवधारणा ही हमारे इस संसार में पनपी। इसके बाद जो है वो लगभग 300 वर्षों तक, यानी कि लगभग जो है वो 300 वर्षों तक ये परिकल्पना चली, और इस परिकल्पना के बाद एक नई परिकल्पना आई जिसे कि आकाश गंगा अवधारणा कहते हैं। इस परिकल्पना को विलियम हर्शेल, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने 1805 ईस्वी में जो है वो प्रतिपादित किया। आकाश गंगा अवधारणा को विलियम हर्शेल, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने 1805 ईस्वी में ये अवधारणा प्रस्तुत की, और इस अवधारणा के अनुसार जो है वो एक आकाश गंगा है जिसमें कि बहुत से सूर्य और अन्य ग्रह हैं, और इसकी जो है वो अन्य आर्म्स होती हैं, यानी कि इनकी 3 जो है वो रोटेटिंग आर्म होती हैं, और इन आर्मों में कई सूर्य और कई तारे होते हैं। तो इन तारों और इनके ग्रहों से बनी हुई एक आकाश गंगा है जिसे कि ब्रह्मांड का नाम दिया गया। तो इस ब्रह्मांड के बारे में ब्रिटेन के जो खगोल शास्त्री थे विलियम हर्शेल, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, और इन्होंने दूरबीन की सहायता से दूर तक देख लिया, और इस दूर तक देखने के बाद इन्होंने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया और इस अवधारणा को प्रस्तुत किया, और इस अवधारणा के अनुसार इन्होंने सूर्य को केंद्र में नहीं माना, बल्कि केंद्र एक अन्य दूसरा ही केंद्र है सूर्य, और इसके समान कई तारे इस आकाश गंगा में प्रवाहित होते हैं, यानी कि इस आकाश गंगा में पाए जाते हैं। इसके बाद में एक और अब परिकल्पना आई जो कि नवीनतम, ये 20वीं सदी की परिकल्पना है, 1925 में आई ये परिकल्पना। एडविन पी हबल, ये अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने बताया कि हमारा ये ब्रह्मांड जो है वो उसमें केवल एक आकाश गंगा नहीं है, बल्कि ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं, और इन आकाश गंगाओं से बना हुआ हमारा ये ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। यानी कि इस ब्रह्मांड की विशालता के बारे में इन्होंने बताया कि हमारी जो प्रकाश की चाल जो है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, यानी कि 1 सेकेंड में चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है, और ये प्रकाश यदि 250 करोड़ वर्ष तक चलती रहे तो ये हमारे ब्रह्मांड जो है उस ब्रह्मांड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसे जाने में 250 करोड़ वर्ष लगेंगे। यानी कि हमारी इस ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं, और उन आकाश गंगाओं के मेल से बना हुआ हमारा ये ब्रह्मांड बहुत ही विशाल ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड की संरचना इस तरह की है कि आजकल ये बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड की संरचना जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क के समान है, और इसमें कई हजारों जो है वो आकाश गंगाएं हैं, और इन आकाश गंगाओं में करोड़ों करोड़ों तारे हैं, और इन तारों के बहुत से अरबों खरबों ग्रह हैं, और इसकी जो है वो जानकारी अभी तक मनुष्य को हो ही नहीं पाई है कि इसमें कितने आकाश गंगाएं हैं और कितने ग्रह हैं, क्योंकि मनुष्य की आयु जो है वो थोड़ी ही होती है। यानी कि आज तक हमारे इस मानव जीवन की आयु जो है उसे अगर देखा जाए तो केवल 10 लाख वर्ष ही है, और यहाँ पर जो है वो
250 करोड़ वर्ष कोई प्रकाश चलता रहे, उस प्रकाश के बराबर इस आकाश गंगा की लंबाई है। यानी कि ये हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारे मानव का मस्तिष्क कितना भी उन्नति कर जाए, लेकिन अभी हाल में जो है यानी कि 100-200 वर्षों में भी इस ब्रह्मांड के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकती। यानी जो भी जानकारी अभी तक मिली है तो ये भी नहीं खोज कर पाई है कि सूर्य तथा उसके जैसे ग्रह जो हैं वो कितने हैं और कौन सा जीवंत ग्रह कोई है या नहीं है, अभी ये भी साबित नहीं हो पाया है। तो ये साबित होने में भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे किस तरीके से हमारे इस ब्रह्मांड की खोज होती रहेगी। तो इस ब्रह्मांड की खोज अगर कोई नई होती है और होती रहेगी तो उसके बारे में हम आपको ज्ञान देते रहेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे इस वीडियो में क्या कमी रह गई है जिसे कि हम यथाशीघ्र सही कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।